प्रिय दोस्तों, आप सभी का इंडियन स्टोरी चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी अच्छा लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अर्जुन के सामने का दृश्य उसकी उम्मीदों से परे था। दरवाजा खुलते ही उसे एक छोटा कमरा दिखाई दिया जो बाकी हवेली की तुलना में साफ सुथरा और व्यवस्थित था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का बिस्तर था जिस पर सिलवटों से भरी एक चादर पड़ी थी। बिस्तर के पास ही एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक तेल का दिया जल रहा था। दिए की रोशनी में अर्जुन ने कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर देखी। उसने धीरे धीरे उस तस्वीर की ओर कदम बढ़ाए और देखा कि वह तस्वीर किसी युवती की थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था चंद्रा। तभी अर्जुन को कमरे के एक कोने से किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने ध्यान से उस दिशा में देखा लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने भय को काबू में रखते हुए आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कमरे के एक कोने में एक पुराना अलमारी था जो थोड़ी खुली हुई थी। अर्जुन ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला और उसे अंदर एक पुराना डायरी दिखाई दी। उसने डायरी को उठाया और उसे पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, आज मैं बहुत अकेली हूँ। गांव के लोग मुझसे डरते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे अंदर का दर्द क्या है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन फिर भी लोग मुझे चुड़ैल समझते हैं। मैंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इस दर्द के साथ बिताया है कि मैं यहाँ किसी की नहीं हूँ। जब उन्होंने मुझे गांव से बाहर निकाला तब मैंने सोचा कि शायद जंगल में मुझे शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ भी मुझे सिर्फ तन्हाई और डर का सामना करना पड़ा। अर्जुन ने जैसे जैसे डायरी के पन्ने पलटे उसे चंद्रा के जीवन के कई पहलू जानने को मिले। चंद्रा ने अपनी डायरी में बताया था कि कैसे वह एक समय में गांव की सबसे सुंदर और बुद्धिमान युवती थी। वह जड़ी बूटियों की जानकार थी और लोगों की बीमारियों का इलाज करती थी। लेकिन उसकी यह जानकारी और उसकी सुंदरता लोगों के लिए जलन का कारण बन गई। धीरे धीरे लोगों ने उसके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि उसकी जड़ी बूटियों की जानकारी असल में काले जादू का हिस्सा है। डायरी में आगे लिखा था, मुझे याद है उस दिन को जब गांव के लोग अचानक मेरे घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। उनके हाथों में मशालें थीं और उनकी आंखों में गुस्सा और डर। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा और मुझसे कहा कि मैं तुरंत गांव छोड़ दूं। मैंने उनसे विनती की लेकिन कोई नहीं सुना। वे चिल्ला रहे थे और मेरे घर को जलाने की धमकी दे रहे थे। मुझे मजबूर होकर गांव छोड़ना पड़ा। मैंने जंगल में शरण ली लेकिन मैं हमेशा अपने गांव की याद में जीती रही। अर्जुन को अब समझ में आने लगा था कि चंद्रा कौन थी और वह हवेली क्यों इतनी रहस्यमयी थी। चंद्रा एक निर्दोष औरत थी जिसे लोगों की अज्ञानता और डर ने चुड़ैल बना दिया था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसकी तन्हाई और दर्द ने उसे एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां से वापस लौटना मुश्किल था। अर्जुन ने डायरी को बंद किया और उसे वापस अलमारी में रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने सोचा कि चंद्रा की आत्मा शायद अभी भी इस हवेली में भटक रही है और उसे शांति की जरूरत है। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा और चंद्रा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अर्जुन ने कमरे से बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं खुला। अब कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया था। दिए की लौ तेजी से जलने लगी और फिर अचानक बुझ गई। कमरे में घोर अंधकार छा गया। अर्जुन ने अपने आप को शांत रखने की कोशिश की लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उसने अपने चारों ओर देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। वह आकृति एक औरत की थी जिसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गहरा दुख था। अर्जुन समझ गया कि यह चंद्रा की आत्मा है। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। चंद्रा की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की, मैं चंद्रा हूँ जिसे लोगों ने चुड़ैल कहकर इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरी तन्हाई ने मुझे यहाँ बांध लिया है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम्हें यहाँ से मुक्ति कैसे मिल सकती है? चंद्रा की आत्मा ने धीरे से कहा, जब तक मेरी कहानी पूरी दुनिया के सामने नहीं आएगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि मैं कौन थी और मुझे क्यों चुड़ैल बना दिया गया।
अर्जुन ने यह वादा किया कि वह चंद्रा की कहानी सबको बताएगा, उसके साथ हुए अन्याय को दुनिया के सामने लाएगा। चंद्रा की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद कहा और धीरे धीरे उसकी आकृति फीकी पड़ने लगी। जैसे ही वह पूरी तरह से गायब हो गई, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और दिए की लौ फिर से जल उठी। अर्जुन ने कमरे से बाहर निकलकर हवेली को छोड़ने का फैसला किया। वह जल्दी से हवेली से बाहर निकला और गांव की ओर चल पड़ा। अब वह जानता था कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। उसे चंद्रा की कहानी को सबके सामने लाना था ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जब अर्जुन गांव में वापस पहुंचा तो उसने गांव के मुखिया और बाकी लोगों को चंद्रा की पूरी कहानी बताई। गांव के लोग चंद्रा की दुर्दशा को सुनकर हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष औरत के साथ कितना अन्याय किया था। अर्जुन ने सभी से आग्रह किया कि वे चंद्रा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उसकी याद में एक स्मारक बनाएं। गांव के लोग अर्जुन के सुझाव को मान गए और चंद्रा की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा की कि वे अब कभी भी किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करेंगे।